हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आऊँ इस साल की बेहतरीन 5 वेब सीरीज। वैसे तो ये साल पूरा का पूरा कोविड ने सत्यानाश कर दिया अगर देखा जाए तो। और बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी मूवी रिलीज नहीं हुई जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है। और थिएटर बंद थे, सब कुछ बंद रहा और लोग अपने घरों में बंद रहे। लेकिन अगर देखा जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता तो शायद हम लोग पागल हो जाते, क्योंकि आपको एक जगह बंद करके रख दिया जाए और आपको कुछ नहीं करना हो तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है एंटरटेनमेंट का। लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म था जिसने आपको शायद इस टाइम पे एंगेज भी रखा और एंटरटेन दोनों चीज़ की। और जब कोरोना ने इंडिया में अपने पांव पसारने शुरू किए तो उस टाइम पे कुछ वेब सीरीज बन चुकी थी और काफ़ी कुछ वेब सीरीज थी जो पोस्ट प्रोडक्शन में थी और वो धीमे धीमे रिलीज होती रही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अब बात करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म की। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो दो लोगों का बोलबाला था। एक तो आपको नाम याद रहता है अमेजन प्राइम, दूसरा नेटफ्लिक्स। ये दो बहुत बड़े आप कह सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ साथ कुछ और प्लेटफॉर्म आए और उन्होंने भी अपना कंटेंट ऐसा ऑडियंस के सामने ला के रखा कि ऑडियंस को वो कंटेंट बहुत पसंद आया। जैसे कि सोनी लिव एक प्लेटफॉर्म था, बूट एक प्लेटफॉर्म था, G5 एक प्लेटफॉर्म था। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। तो चलिए अपनी मैं लिस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो 5वें नंबर पे है मेरे हिसाब से अमेजन प्राइम की ब्रीथ इनटू द शैडो। ये वेब सीरीज अगर देखा जाए तो सेकंड सीजन था। इसके पहले आर माधवन के साथ पहला सीजन आ चुका था। जो मयंक शर्मा है उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, स्प्लिट पर्सनालिटी विद माइथोलॉजी। जैसे पहले सीजन में आर माधवन थे, अपने बेटे के लिए वो फाइट करते हैं। यहाँ पे आर माधवन को रिप्लेस किया अभिषेक बच्चन है और यहाँ पे अपनी वो बेटी के लिए फाइट कर रहे हैं। I don't want to die. जब किसी पेरेंट को यह पता चलता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर दांव पे है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जरूरत पड़े तो वो एक एनिमल और मॉन्स्टर भी बन सकता है। डॉक्टर अविनाश, अगर आप सिया को वापस चाहते हैं तो आपसे पैसे नहीं कुछ और मांगूंगा। आपको इन्हें मरना होगा, लेकिन इनके मरने की वजह वासना और क्रोध। और आमिर साथ जो अपना रोल पहले वाले सीजन में उन्होंने प्ले किया, वही रोल को यहाँ पे वो कंटिन्यू करते हैं। ब्रीथ को बहुत सारी ऑडियंस ने सराहा और अगर आप इसकी IMDb रेटिंग देखेंगे तो इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है, जो बहुत अच्छी है। अब आते हैं चौथे नंबर की वेब सीरीज G5 की स्टेट ऑफ सीज 26/11। मतलब कि जो मुंबई अटैक 26/11 हुआ था उसके ऊपर आपने कई टाइप की अलग अलग मूवी देखी होंगी। एक रामगोपाल वर्मा ने बनाई थी अटैक्स ऑफ 26/11, वो उसी टाइम पे आई थी, उसी के अटैक के 1-2 साल के अंदर ही आपने वो देख ली थी। उसके बाद अभी हॉलीवुड वालों ने भी एक होटल मुंबई करके बनाया है। तो अगर देखा जाए तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो रामगोपाल वर्मा ने दिखाया, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होटल मुंबई में दिखाया हॉलीवुड वालों ने। इन सब के अलावा एक पर्सपेक्टिव और भी था एनर्जी कमांडो का, जो उन्होंने मिशन को एग्जीक्यूट किया, कैसे वो होटल में और बाकी सब जगह गए, कैसे उन्होंने टेस्ट को नलीफाई किया। वो सारी चीज़ें जो थी वो चीज़ें आपने अभी तक नहीं जानी थी। वो इन्फॉर्मेशन और मीडिया का क्या रोल था इस पूरे ऑपरेशन में, वो चीज़ बहुत ही अच्छे से इस वेब सीरीज में दिखाई गई। Switch off the lights. Under the tables. Terrorists have laid siege to the landmark Taj. मुझे हरामजादों के सर यहाँ चाहिए। तकरीबन 20 कमांडो हैं। इंशाल्लाह सालों को छत को उतरने से पहले ही भूल देंगे। भारत माता की। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया था मैथ्यू ल्यूडविलर और प्रशांत सिंह ने। स्टेट ऑफ सीज को भी ऑडियंस की तरफ से थम्स अप मिला था। अगर आप उसकी IMDb रेटिंग चेक करेंगे तो उसकी 8 है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरी वेब सीरीज पे, जो थी हॉटस्टार की स्पेशल ऑप्स। ये नीरज पांडे की डायरेक्टेड वेब सीरीज थी और आपने उनको देखा होगा, उन्होंने बेबी बनाई थी मूवी, फिर एक नाम समाना उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में बनी थी और उन्होंने, मुझे लग रहा है कि उसी चीज़ को एक बड़ा आप कह सकते हैं यूनिवर्स बनाया, जिसमें उन्होंने के मेनन को एज ए लीड रोल लिया और करण ठक्कर को उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराया
और बहुत अच्छा एक पूरा प्लान के साथ पूरा एग्जीक्यूशन किया, क्योंकि स्पाई थ्रिलर बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा एक अननोन टेरिटरी थी, लेकिन इस बार बॉलीवुड ने बहुत अच्छा होमवर्क करके इस पे काम किया और आप देखेंगे इसको तो आपको डेफिनेटली एक मजा आएगा। नहीं है वो, शैतान का ख्याल है। Terrorism today is a multi-billion-dollar industry. मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी लाशें गिरेंगी, मुझे इखलाक खान के मौत की कंफर्मेशन चाहिए। स्पेशल ऑप्स की IMDb रेटिंग 8.5 है। अब आते हैं मेरी लिस्ट की दूसरी सबसे अच्छी वेब सीरीज पे, जिसका नाम है असुर, जो वूट प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो असुर वेलकम टू योर डार्क साइड, मतलब जो लोगों के अंदर की जो डार्क साइड है वो कितना इन्वॉल्व है हम लोगों की लाइफ में, उसका इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया। माइथोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ किया गया, कल की अवतार, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा फिक्सन के साथ प्रेजेंट किया। और इस सब के लिए तारीफ होनी चाहिए डायरेक्टर ओनी सेन की, जिन्होंने सुबह से लेकर आखिरी तक एक ऑडियंस को एक नया ट्रीटमेंट दिया, नया एक्सपीरियंस दिया। उसकी आंखों में नहीं देखा ना, उसकी आंखों में नहीं देखा, मैंने देखा है, मैंने देखा है। He's a psychopath killer. It's not evening and there's nothing good about it. और इस वेब सीरीज की खासियत ये थी कि पहली बार अरशद वारसी ने किसी OTT प्लेटफॉर्म पे डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, लीड रोल था उनका, और उनके साथ साथ वरुण सोबती ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और छोटा सा रोल था सारे भासमी का, वो छोटे छोटे रोल ऐसे ही करते हैं वेब सीरीज में और अपनी एक अलग छाप छोड़ के जाते हैं। असुर की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 8.4 थी। अगर बात करें इस साल की सबसे अच्छी वेब सीरीज की तो मेरे हिसाब से वो थी स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी। ये अभी तक की इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज है। अभी करंट रेटिंग अगर आप चेक करेंगे IMDb पे तो 9.4 है, और इतना कभी किसी वेब सीरीज को ऑडियंस ने थम्स अप नहीं दिया जितना इस वेब सीरीज को मिला। हर चीज में अगर देखा जाए तो ये वेब सीरीज कंप्लीट थी। स्क्रिप्ट का देखा जाए तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन था, परफेक्ट एक्टिंग थी और बेहतरीन थीम म्यूजिक था। मतलब आप कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जहाँ पे भी आप कहेंगे कि यार यहाँ पे कोई कमी रह गई। और उससे ज़्यादा ब्रिलियंट प्रतीक गांधी की एक्टिंग बेहतरीन। उन्होंने जो रोल प्ले किया है ना हर्षद मेहता का, वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो प्रतीक गांधी है, ऐसा लग रहा है वो हर्षद मेहता है आपके सामने। देख लाला, आपने भी बहुत लाल हुई है। खुदकुशी तो सिर्फ नाम की हुई है, असल में तूने मारा इसको। तो ये थी मेरी टॉप 5 वेब सीरीज। अगर आपको लगता है कि कोई और वेब सीरीज टॉप 5 में आनी चाहिए या कोई और ऐसी वेब सीरीज थी जो बहुत अच्छी थी और इसका नाम मैंने मेंशन नहीं किया, तो आप उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक के सिनेमा पे भी वो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।